स्टूडेंट्स, मैं आपका मणिमोहन शर्मा मैथ्स चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटीज़ का थ्योरीज देख चुके हैं स्टूडेंट। आज हम आ रहे हैं कि ग्राफिकल मेथड से आईआईटीज़ के अंदर में आईआईटीज़ के क्वेश्चन पेपर पर या मेंस के क्वेश्चन पेपर पर आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। वहाँ टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, जबकि डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस को आप देखें कि आप 12th बोर्ड मैथड से अगर उस क्वेश्चन को बनाते हैं तब ऐसी स्थिति में काफ़ी लेंदी और अधिक समय लगता है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड से डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करेंगे, जिसका आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करके स्टूडेंट कैसे आप डिफरेंशियबिलिटी और उसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस कर सकते हैं, आज का वीडियो जिस पर है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट में आपको याद रखना है कि f(x) इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a इफ लगा देते हैं। देन नंबर फर्स्ट, इट हैज डिसकंटिन्यूअस यहां लगा देते हैं, या इसमें वेयर भी लगा सकते हो, वेयर इट हैज डिसकंटिन्यूअस। सेकेंड, इट हैज कॉर्नर एंड शार्प एड्स कर लेते हैं, शार्प एड्स या फिर जंप। और साथ में इट हैज वर्टिकल टेंजेंट लाइन, यहां 20 लगा देते हैं। तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। कहां कहां नॉन डिफरेंशिएबल होगा स्टूडेंट? जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, थ्योरीज में हम बता चुके हैं कि फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। जहां कॉर्नर का निर्माण कर रहा हो, या जंप, कॉर्नर ही रहने दो, या कस्प लिख देते हैं, कॉर्नर का निर्माण कर रहा हो, या फिर कस्प का निर्माण कर रहा हो, या शार्प एड्स का निर्माण कर रहा हो स्टूडेंट, या वर्टिकल टेंजेंट बन रहा हो। अगर ग्राफिकली हम इसको देखना चाहेंगे तो डिसकंटिन्यूअस का अर्थ है कि ये फंक्शन आपका है, ये डिसकंटिन्यूअस का केस है स्टूडेंट ग्राफिकल, या फिर जंप कर जाए, या फिर आपका जो स्टूडेंट इन्फिनिटी आपके पास में टेंड कर जाए ग्राफ, ये ग्राफ आपका इन्फिनिटी टेंड कर जाए, तो इस स्थिति में डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस के समय में वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा ग्राफिकली। जहां कॉर्नर का निर्माण कर लेता हो, या दो कर्व का इंटरसेक्शन हो स्टूडेंट, कस्प का निर्माण कर रहा हो, ये फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन है। सेकंड एक्सप्लेनेशन है। थर्ड है जहां वर्टिकल टेंजेंट का निर्माण कर रहा हो, जैसे ये एक्स एक्सिस है तो वर्टिकल टेंजेंट जिस पॉइंट पर बन रहा हो, क्योंकि यहां वर्टिकल टेंजेंट का स्टूडेंट मतलब है डेरिवेटिव आप ए पर निकालेंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो तीन सिचुएशन ऐसे होते हैं जिस पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। अगर ये तीन लाइन आपको याद है और ग्राफ प्लॉट करना जानते हैं तो आईआईटी और मेंस का क्वेश्चंस आप 1 से 2 मिनट के अंदर में प्रत्येक क्वेश्चंस को बना सकते हैं स्टूडेंट। फिर ध्यान देंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अगर कॉर्नर, शार्प एड्स या कस्प का निर्माण कर रहा होगा स्टूडेंट तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अगर वर्टिकल टेंजेंट का निर्माण कर रहा होगा तब भी फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अब हम सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं इस थ्योरीज को जानने के बाद, और देखते हैं कि कैसे यूज करेंगे। यहां हमारे पास स्टूडेंट ये फंक्शन है। पहले आप इसके बेसिक्स फंक्शन का ग्राफ खींचते हैं। कैसे ग्राफ खींचते हैं देखिए, पूरी ट्रांसफॉर्मेशन है। x-1 स्ट्रेट लाइन का निर्माण कर रहा है स्टूडेंट, ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास है। x - y = 1 है, मतलब x का इंटरसेप्ट
1 है और y का इंटरसेप्ट हमारे पास -1 है इक्वल टू 1। मतलब अभी यदि आप इसका ग्राफ खींचते हैं तो 1 -1 हो गया, ये ग्राफ हमारे पास हो गया स्टूडेंट। देखिएगा टाइम कितना कम समय में आपके पास में बन रहा है। ये लाइन है y इक्वल टू x -1 का। अब इसके अंदर में मॉडुलस है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे मॉड x -1। मॉड x जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं स्टूडेंट तो ग्राफ क्या करता है कि y एक्सिस मिरर का काम करेगा, मतलब y एक्सिस से आप उसका इमेज बना देंगे। तो ये -1 था, ये 1 और ये 1, ये हमारे पास फाइनल इमेज बन गया स्टूडेंट। ये इमेज बना, ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू मॉड x -1 का। फिर आपके पास में इस फाइनल जो फंक्शन है उसका मॉड है। जब इसका मॉड करेंगे स्टूडेंट मॉड ऑफ मॉड x -1 तो ग्राफ x एक्सिस से इमेज बनेगा इसका। मतलब अब जो ग्राफ है वो x एक्सिस से, मतलब ये जो है सीधे x एक्सिस से बनाओगे और ये ग्राफ निगेटिव से पॉजिटिव टेंड करेगा, मतलब ये वाला हिस्सा हट जाएगा। ग्राफ क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से चेंज करेगा और ये 1 था हमारे पास और ये हमारे पास -1 था और ये ग्राफ हो गया। इस प्रकार से आप ट्रांसफॉर्मेशन करके यहां फंक्शन का ग्राफ खींच लिए और ग्राफ खींचने के बाद आपसे पूछा जा रहा है, ये आईआईटी का शायद 2005 का क्वेश्चन है स्टूडेंट, 2005 का क्वेश्चन है। और यहां देख रहे हैं कि पूछा जा रहा है नॉट डिफरेंशिएबल, किस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है स्टूडेंट। तो आपके पास रिजल्ट हो गया, कहां कहां कॉर्नर बन रहा है, कहां कस्प बन रहा है, कहां शार्प एड्ज है, कहां टेंजेंट पैरेलल वर्टिकल पैरेलल है, तो या फिर फंक्शन कहां डिसकंटिन्यूअस है। इन सारे पॉइंट से आप नॉन डिफरेंशिएबिलिटी को निकाल सकते हैं। देखिएगा हम राउंड कर रहे हैं, एक पॉइंट हमारे पास यहां है जहां कॉर्नर का निर्माण कर रहा है, एक पॉइंट यहां ओरिजिन पर है स्टूडेंट जहां कॉर्नर का निर्माण कर रहा है, और -1 पर भी आपका जो है स्टूडेंट कॉर्नर का निर्माण कर रहा है। मतलब 3 पॉइंट है, 1 -1 1 और 0। तो रिजल्ट हमारे पास हो गया 0 + -1, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया स्टूडेंट। तो आप इस प्रकार से आईआईटीज का क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अगर इसको एनालिटिकल प्रोसेस से बनाएंगे तो आपको 5 से 7 मिनट लगेगा, और जबकि आप इसे ग्राफिकल मेथड से स्टूडेंट आईआईटीज में अटेम्प्ट लेंगे तो आप 1 मिनट के अंदर इसका जवाब दे सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहां दिया हुआ है कि hx इक्वल टू मीन ऑफ और सेट x स्क्वायर फॉर एवरी रियल नंबर, और ये ऑप्शन है स्टूडेंट। ये आईआईटीज में 1998 में क्वेश्चंस पूछा है जेई के अंदर में स्टूडेंट, और देखिए इसका जवाब कितना सहज है। आप ये फंक्शन, इसमें 2 फंक्शन है, एक x है और x स्क्वायर है, दोनों फंक्शन का इसका पहले मतलब कि ग्राफ खींच लेते हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास देखिए ग्राफ हो गया, ये फाइनल ग्राफ हो गया y इक्वल टू x स्क्वायर का, y इक्वल टू x स्क्वायर, और एक है y इक्वल टू x, दोनों का ग्राफ आप फाइनल खींच लेंगे। ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू x का, ये 1 पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेगा। अब ग्राफ में क्या करना है, ये मीन कहता है, दोनों का मीन का मतलब मिनिमम वैल्यू से है स्टूडेंट। अब इस दोनों ग्राफ का मिनिमम वैल्यू आप देखिए कौन सा है, तो ये तो x देख रहे हैं ना कि y के एबव में है, तो ये मैक्सिमम होगा, इसलिए ये जो आपका ग्राफ है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब आप इसको डॉट डॉट कर देते हैं, ये रहा। अब देखिए ग्राफ ये हो गया। अब राइट साइड में देखते हैं, यहां से ये देखिए दोनों में मीन कौन है, तो ये जो पैराबोला है y इक्वल टू x स्क्वायर का जो ग्राफ है वो ग्राफ हमारा मिनिमम है। मतलब ये ग्राफ हमारे पास फिर स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ये डॉट डॉट कर देते हैं, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फिर इस दोनों हिस्सा में 1 के बाद के हिस्से में देखते हैं कि मिनिमम कौन है, एबव, जो भी एबव होगा वो मैक्सिमम होगा, तो मिनिमम हो गया y इक्वल टू x का ग्राफ, मतलब ये ग्राफ फिर आपका स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसको फिर डॉट डॉट कर। तो फाइनल अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो क्या ग्राफ हो गया, चलिए फिर से हम दिखाते हैं। ये ग्राफ हो गया, ये 0 ओरिजिन तक, फिर क्या हुआ, यहां से पैराबोला का ग्राफ है, यहां से पैराबोला का ग्राफ है स्टूडेंट, फिर ये क्या है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ये ग्राफ है।
ये फाइनल हमारे पास ग्राफ आया, ये 1 पॉइंट है। अब देखिए जैसे ही आप इसका ग्राफ बना लेते हैं आपके पास में रिजल्ट हो गया। ये दो डिफरेंट कर्व का इंटरसेक्शन है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और ये y इक्वल टू एक्स है। दो डिफरेंट कर्व का इंटरसेक्शन है ये और ये पॉइंट। इसका मतलब कि दो डिफरेंट पॉइंट का इंटरसेक्शन है, मतलब कस्प का निर्माण कर रहा है स्टूडेंट। मतलब फंक्शन जो है ऑरिजिन पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मतलब एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल हो गया स्टूडेंट, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड 1। 0 और 1 पर आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ऑप्शन देखते हैं, h इज नॉट कंटिन्यूअस फॉर ऑल, रॉन्ग है क्योंकि पूरा का पूरा रियल नंबर पर आपका कंटिन्यूअस है ऑप्शन। h इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x, पूरे डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि हम निकाल चुके हैं कि ओरिजिन और 1 पर जो है फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। और उसके बाद जब डिफरेंशिएबल नहीं है तो फॉर ऑल x के लिए कभी भी आप इसका डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते हो स्टूडेंट। तो फोर्थ ऑप्शन बचता है h इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x एट 2 वैल्यूज ऑफ x। तो 2 वैल्यूज 0 और 1 पर फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब 4 नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया स्टूडेंट। इस प्रकार से आप आईआईटीज का क्वेश्चन आप 1 मिनट के अंदर ही बना सकते हैं, इसलिए टाइम टेकन नहीं है स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। अब हमारा स्टूडेंट ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां फंक्शन रियल टू रियल है डिफाइंड, और ये फंक्शन मीन के जगह पर अब मैक्स किया है, मतलब मैक्सिमम हिस्से को सेलेक्ट करना स्टूडेंट। जो अभी क्वेश्चन बताए वहां मिनिमम था, यहां मैक्सिमम है x और x स्क्वायर का। तो द सेट ऑफ ऑल पॉइंट वेयर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये स्टूडेंट जेई एग्जामिनेशन में 2001 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टूडेंट। अब देखिए इसका कैसे सॉल्व करेंगे। फिर आप इसका स्टूडेंट यक्स क्यू कर लेते हैं। यक्स क्यू था क्वेश्चन, यक्स और यक्स क्यू है क्वेश्चन स्टूडेंट। आप इसका ग्राफ खींच दीजिए, यक्स क्यू का ग्राफ y इक्वल टू यक्स क्यू का ग्राफ ये होता है स्टूडेंट। ये बेसिक्स ग्राफ है, आपको याद रहना चाहिए। ये ग्राफ है इसका, y इक्वल टू यक्स का ग्राफ जो है स्टूडेंट ये होगा, ये ग्राफ होगा y इक्वल टू यक्स का। अब इसमें क्या है स्टूडेंट, इसमें मैक्स है, मैक्स का मतलब मैक्सिमम आपको सेलेक्ट करना है। देखिए तो ये जो पहला इंटरसेक्शन है ये फर्स्ट इंटरसेक्शन है स्टूडेंट, और ये इसका सेकंड इंटरसेक्शन है। एक तो ओरिजिन पर इंटरसेक्शन है। तो इस दोनों ग्राफ में ये दोनों पहले इस हिस्से में देख लीजिए, ये -1 पर है, 1 पर इंटरसेक्शन करेगा, 1 और 1 है। ये इंटरसेक्शन इसका -1 और -1 पर होगा स्टूडेंट। तो यहां -1 है, सॉल्व भी करके आप निकाल सकते हो। तो क्या करोगे यहां कि इस हिस्से में -1 से लेस देन पर कौन सा ग्राफ मैक्स है, तो मैक्स तो ग्राफ ये है। अब हम सीधे ग्राफ को यहां से मिटा दे रहे हैं स्टूडेंट, मतलब ये ग्राफ एग्जिस्ट करेगा मैक्स में। देखिए ये अब क्या करोगे कि -1 से ओरिजिन तक यहां भी इंटरसेक्शन है, इसमें मैक्स ग्राफ देख रहे हो ना, ये है y इक्वल टू यक्स क्यू का स्टूडेंट। मतलब ये ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा स्ट्रेट लाइन वाला, ये देखिए। उसके बाद बढ़िए स्टूडेंट, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन है और नीचे जो आपके पास में है y इक्वल टू यक्स क्यू का ग्राफ है। तो y इक्वल टू यक्स क्यू का ग्राफ मैक्स चुकी है, तो मैक्स मतलब मैक्सिमम, ऊपर वाला ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू होगा स्टूडेंट, इसलिए फिर यह स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। उसके बाद फिर मैक्स करना है, 1 के बाद जो मैक्स है वो y इक्वल टू यक्स क्यू का ग्राफ है स्टूडेंट, ये मैक्स हो गया। ये फाइनल ग्राफ आया, मतलब ये जो हिस्सा है वो y इक्वल टू यक्स का है। ये जो स्टूडेंट हिस्सा आया, ये हिस्सा जो आया ये फिर y इक्वल टू यक्स क्यू का आ गया। फिर इस हिस्से को देखते हो तो ये हिस्सा फिर स्टूडेंट y इक्वल टू यक्स का आया, और फिर ये हिस्सा तो y इक्वल टू यक्स क्यू लिखे हुए हैं। इस प्रकार से दो कर्व एक दूसरे को कितने पॉइंट पर कट किए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। वो पॉइंट कौन कौन सा है, -1 है, 0 है और 1 है। मतलब इस तीनों पॉइंट पर फंक्शन जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा स्टूडेंट। अब
फटाफट इतना ग्राफ खींचे, ये निकाले कि किस पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल है, और सॉल्यूशन देखिए आपके पास में ऑप्शन नंबर डी हो गया, -1, 0 और 1। 3 पॉइंट पर फंक्शन आपका नॉट डिफरेंशिएबल है। यही कह रहा था स्टूडेंट कि जहां फंक्शन कस्प का निर्माण करेगा, शार्प एड्स का निर्माण करेगा, कॉर्नर का निर्माण करेगा, तब ऐसी स्थिति में फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो बस जो कॉन्सेप्ट लिखे थे उस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और इसका रिजल्ट आप बता देंगे स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे हैं इस फंक्शन के, पीस वाइज फंक्शन हम लिए हैं, इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। आप ग्राफिकल मेथड की बात कर रहे हैं, आप इसका ग्राफ खींच दें। देखिए ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, ये y = 3 का पावर x का ग्राफ है, लेकिन यह ग्राफ जो है स्टूडेंट -1 से +1 के बीच ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप यहां ऐसा करेंगे, -1 ले लेंगे, ये -1 सपोज कीजिए ओरिजिन है, और ये आप 1 ले लें स्टूडेंट, ये आप 1 ले लें। ये ग्राफ है, ये ग्राफ है हमारे पास। आप चाहें तो इसे डॉट डॉट से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके बाद ये ग्राफ है, उसके बाद 1 से 4 तक हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। वो स्ट्रेट लाइन y = 4 - x है, माने x -4 और इक्वल्स x + y = 4 है स्टूडेंट। ये ग्राफ है, मतलब इसका इंटरसेप्ट 4 और 4 है स्टूडेंट। मतलब ये आपके पास में 4 और 4, यहां ये 4 और 4 से स्टूडेंट आ रहा है, लेकिन यह जो ग्राफ है वो ये एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट, ये एग्जिस्ट करेगा। चलिए ये 4 हो गया और ये -4 हो गया, x एक्सिस, सॉरी +4 हो गया। 4 इंटरसेप्ट है इसका। अब देखिए ये ग्राफ हमारे पास ये हिस्सा में आ गया, उसके बाद 4 तक ग्राफ है। आप यहां से शुरू कर रहे हैं, 1 से ग्रेटर देन पर ग्राफ है, तो ये ग्राफ एग्जिस्ट किया स्ट्रेट लाइन का, और 4 से लेस देन है, माने 4 से आपके पास लेस देन है स्टूडेंट। ये 4 पर इक्वल टू नहीं है, आप इसे भी ओपन में ही रखें। ये ग्राफ हमारे पास में है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस कीजिए। तो -1 अगर यहां 4 इंक्लूड कर देते तो यहां 4 इंक्लूड हो जाता स्टूडेंट, तब इंक्लूड हो जाता सॉल्यूशन में। तो आप देख लेना कि क्या सिचुएशन है, तो आप चलो इंक्लूड ही कर लो, तो ये 4 इंक्लूड हो गया। तो -1 से लेकर 4, मतलब उस इंटरवल में स्टूडेंट जो ग्राफ है वो तो फाइनली कंटिन्यूअस है, पूरा ग्राफ आपका कंटिन्यूअस है, लेकिन 1 पर फिर 2 डिफरेंट कर्व आपका मिल रहा है स्टूडेंट। तो इसलिए 1 पर जो है फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। मतलब इसका डिस्कशन हमारे पास फाइनल आया, f(x) इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल हो गया -1 to 4, बट f(x) इज not differentiable at x equal to 1 in open interval -1 to 4। इस इंटरवल में 1 पर फंक्शन जो है स्टूडेंट आपका जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप ग्राफ से बना सकते हो। अब हमारा स्टूडेंट ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर इसमें डिस्कस करना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। एक क्वेश्चन तो मॉड में लिए थे जो आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन था, इस बार हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिए स्टूडेंट। देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स है, इसका ग्राफ 0 से 2 पाई के बीच में कैसे बनाएंगे। पहले बेसिक फंक्शन y = sin x का ग्राफ खींच देंगे, जिस इंटरवल में कहा जा रहा है उस इंटरवल में स्टूडेंट। ये देखिए हमारे पास आ गया साइन एक्स का ग्राफ, ये 0 हो गया, π/2 हो गया स्टूडेंट, और ये फिर पाई हो जाएगा, फिर 3π/2 हो गया, और ये हमारे पास 2 पाई ग्राफ हो गया। ये हमारे पास ग्राफ हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहां 90 पर तो हमारे पास इसकी वैल्यू 1 है, 90 पर इसकी वैल्यू 1 है, और यहां जो इसकी वैल्यू है वो -1 हो।
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता है कि जीरो से लेकर आप 1 से लेस देन रखेंगे, यक्स की वैल्यू 0 से 1 के लेस देन रखेंगे, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन होगा वो 0 होगा स्टूडेंट, 0 होगा। अगर आप -1 से 0 रखते हैं, -1 से लेकर 0 तक रखते हैं, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो स्टूडेंट -1 होगा। इसी का यूज कर रहे हैं। और अगर आप यक्स बराबर 1 रखते हैं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। तो ये तो पॉइंट है 1 का, मतलब ये जो ग्राफ है ना फाइनली वो नीचे की ओर शिफ्ट करेगा। 1 से लेस देन जो ग्राफ है वो टोटल ग्राफ नीचे इस लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद आप देख रहे हो कि ये जो ग्राफ है जैसे ही 0 से लेस देन हो रहा है, ये सारा ग्राफ जो है यहां शिफ्ट करेगा, ये शिफ्ट करना शुरू करेगा, इस लाइन पर शिफ्ट करेगा स्टूडेंट। मतलब अगर इसका फाइनल हम ग्राफ खींचेंगे तो देखिए ग्राफ क्या आ गया, ये 1 है। एक तो पॉइंट हमारे पास है, कौन सा पॉइंट है, 90 है, 90 पर 1 है, यक्स इक्वल टू 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो यहां 1 हो गया स्टूडेंट। उसके बाद ये 1 को छोड़ दिया जाए तो सारा ग्राफ जो है 0 से 1 से लेस देन है, 1 से लेस देन है, तो 1 से लेस देन का सारा ग्राफ जो है सारा का सारा ग्राफ शिफ्ट कर जाएगा हमारा कहां, इस लाइन के ऊपर। ये हाँ, ये 90 पर 1 है, 90 पर ओपन है स्टूडेंट, ये ग्राफ शिफ्ट कर गया। अब देखिए उसके बाद जैसे ही पाई से 2 पाई तक तुम पहुंच रहे हो, 2 पाई को इंक्लूड नहीं करोगे, 2 पाई पर चूंकि 0 है तो 0 का जिस प्रकार से लिखे हैं उसी प्रकार से ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 का 0 हो गया यहां। लेकिन जैसे ही तुम पाई भी इंक्लूड है यहां, ये भी इंक्लूड है 0 का 0, ये सिर्फ पॉइंट इंक्लूड नहीं है। अब देखिए जैसे ही करोगे वो सारा का सारा ग्राफ हमारा जो है कहां शिफ्ट कर जाएगा, -1 पर। ये पॉइंट और ये पॉइंट नहीं होगा, बाकी टोटल ग्राफ हमारा -1 पर शिफ्ट कर जाएगा। तो आपका देख रहे हैं कि फंक्शन क्या हो गया फाइनल, 90 पर डिसकंटिन्यूअस है, 90 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है स्टूडेंट, पाई पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और 2 पाई पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है। मतलब डिसकंटिन्यूअस की बात करें, डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं स्टूडेंट, कहां कहां है, एट यक्स इक्वल टू 90 पर है, फिर आपके पास पाई पर डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, फिर कहां गया 2 पाई पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल की बात करेंगे, नॉन डिफरेंशिएबल, तो नॉन डिफरेंशिएबल कहां कहां है स्टूडेंट, इसको देख लेना है। तो नॉन डिफरेंशिएबल भी आपका 90 के ऊपर है, उसके बाद आपके पास में यहां 90 पर नॉन डिफरेंशिएबल, फिर पाई पर आपके पास नॉन डिफरेंशिएबल है, और फिर आपके पास में 2 पाई पर भी नॉन डिफरेंशिएबल है। ग्राफिकल मैथड से आप IIT जेईई का और एडवांस का क्वेश्चंस का अटेम्प्ट किस प्रकार से लेना है ये अभी आपको हम क्वेश्चंस में बताए हैं स्टूडेंट। इसके साथ हम वीडियोस को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।